इंदौर के भाजपा नेता और शिक्षण संस्थान संचालक अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बम बंधुओं पर 18 साल पुराने प्राण घातक हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अक्षय कांति बम लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के सांसद पद प्रत्याशी का टिकट वापस कर अचानक भाजपा में शामिल होने के चलते चर्चा में आए थे। मामला 18 साल पुराना है, जहां अक्षय कांति बम, उनके पिता कांतिलाल बम और उनके साथी मनोज गुर्जर पर यूनुस पटेल नामक किसान से जमीन पर कब्जा करने और कांति बम की लाइसेंसिंग 12 बोर की बंदूक से फायर करने का मामला दर्ज था। इस मामले में कनाड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें प्राणघातक हमले की धाराएं नहीं जोड़ी गई थी। लिहाजा पीड़ित यूनुस पटेल ने कोर्ट की शरण ली थी और प्राणघातक हमले की धाराएं बढ़ाने की अपील की थी। इस मामले में उस समय मोड़ आया जब अक्षय बम को कांग्रेस ने 2024 में इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। इसी बीच कोर्ट ने अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज ठाकुर के खिलाफ 307 की धारा बढ़ाने के साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अपनी मुश्किलें बढ़ने के पहले अक्षय बम ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और अचानक से भाजपा विधायक रमेश बिंदौला के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया और देर शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ले ली। वहीं अक्षय बम ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अक्षय बम और भगोड़ा घोषित करते हुए पूरे शहर में अक्षय बम को फरार बताते हुए 5,000 रुपए का इनाम देने के पोस्टर भी लगाए थे। फिलहाल इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप तय कर दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जहां सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में पदस्थ माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में आरोपीगण अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपीगण के ऊपर क्या आरोप बनता है और नहीं बनता है, इस बिंदु पर बहस की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों ही आरोपीगण पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं वो है धारा 447 जो आपराधिक अत्याचार से संबंधित है, धारा 148 जो विधि विरुद्ध जमाव होता है, जिसमें घातक हथियारों के साथ सुसज्जित होकर और आपराधिक अत्याचार किया जाता है, धारा 323 दंडों या साधारण मारपीट, धारा 435 किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, जिसमें इस मामले में फरियादी यूनुस पटेल की सोयाबीन की खड़ी फसल पर आग लगाकर नुकसान किया गया, धारा 506 जान से मारने की धमकी और धारा 307 हत्या का प्रयास। इन सभी धाराओं में तीनों ही आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। ये मामला दिनांक 4/10 जो घटना दिनांक है वो दिनांक 4/10/2007 की ये घटना है, जो कनाड़िया बाईपास स्थित दाऊदी नगर की जो जमीन है फरियादी यूनुस पटेल की है, उस जमीन पर इन तीनों आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज गुर्जर ये वहाँ पर पहुँचे, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पहुँचे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त के पास बंदूक भी थी और वहाँ पर आपराधिक अत्याचार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी के ऊपर बंदूक से फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस को अनुसंधान के दौरान घटना स्थल से एक कारतूस का खोखा व बंदूक भी जब्त की गई है। वर्तमान प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण के ऊपर धारा 307 और अन्य धाराएं जैसी मैंने बताई है, इन सब पर इन धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण जिन जिन गवाहों को हमें बुलाना है मामले को सिद्ध करने के लिए, उन साक्षियों की सूची भी, जिसे विचारण कार्यक्रम कहा जाता है, वो भी हमने माननीय न्यायालय को दे दी है और अगली दिनांक 30 अप्रैल 2025 इसमें नियत की गई है, जिसमें अभियोजन साक्षी आएंगे, उनका परीक्षण और तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण होगा। ये भाजपा के बड़े नेता है, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, इसको लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई थी। अब क्या अपडेट रहेगा इस मामले में, क्या फैसला आ सकता है? चूंकि आपने राजनीतिक दल का नाम लिया है और ये चूंकि न्यायालय में राजनीतिक दल का कोई
आधार नहीं होता है। यहाँ पर जन सामान्य अगर कोई आरोपी है तो वह अभियुक्त की श्रेणी में आएगा, जो अपराध करता है वो अभियुक्त है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। न्याय के सामने सब समान है। यहाँ पर जो मामला चल रहा है उसमें तीनों ही आरोपीगण नामजद हैं, उनके खिलाफ 307 का आरोप तय हुआ है। और जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो राहत दी गई थी वो अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल की राहत दी गई थी दोनों आरोपीगण को, क्योंकि धारा 323 से बढ़कर धारा 307 का इजाफा हुआ था अनुसंधान के दौरान। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया था और अब नियमित जमानत होने के पश्चात विचारण सभी आरोपीगण फेस कर रहे हैं। सर क्या कारण रहा कि 20 पुलिस ने उस प्रकरण पर जो धाराएं अनुसंधान में पाई थी उसका चालान प्रस्तुत किया था, और जब संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया और जब सभी तथ्य सामने आए और फरियादी भी इस मामले में जो